आज मैं सभी स्वर्ण समाजों से ये अपील करना चाहूँगा कि विगत कुछ दिनों से यूजीसी पर अनेकों सोशल मीडिया पर अनेकों प्रकार के लेख आए, वक्तव्य आए, भाषण आए। सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन मेरा मानना है कि इसे कोई भी वर्ग अन्यथा न ले। यूजीसी आज अगर जो व्यक्ति यूजीसी के पक्ष में हैं और वो यदि सोचते हैं कि यूजीसी सिर्फ स्वर्णों के खिलाफ है, तो ये उनकी सोच सरासर गलत और बेबुनियाद है। क्योंकि सभी समुदाय के लोग जिनके ऊपर एससी एसटी एक्ट बिना किसी कारण के लगाए जाते हैं और वह व्यक्ति प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वह स्वर्ण हो, ओबीसी हो या अन्य कोई वर्ग के हों, वह सभी लोगों के लिए यह यूजीसी गले की हड्डी है। क्योंकि यह यूजीसी आ जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि यदि आप ओबीसी की वर्ग के हैं और उस यूजीसी कानून में आपको उस कमेटी का मेंबर बना दिया गया, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके ऊपर हर्जन एक्ट नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा। रहा सवाल स्वर्णों का, तो शुरू से ही ये बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। आप ये कदापि न सोचें कि ज़्यादातर अत्याचार स्वर्णों पर ही होगा और हर्जन एक्ट भी स्वर्ण पर ही होगा। अभी भी इतिहास साक्षी है कि यदि पूरे हिंदुस्तान से आकलन निकाला जाए तो पता चल जाएगा कि हर्जन एक्ट अधिकतर उन्हीं वर्गों पर आता है जो वर्ग आज भी वर्चस्व वाले हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास जायदाद हैं। वह चीज़ सिर्फ स्वर्णों में नहीं है। अगर आप अच्छा तरीक़ा से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि जैसा ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है, ब्राह्मणों के पास उतनी ज़मीनें नहीं हैं। रियासतें बहुत सी थीं और अधिकांशतः स्वर्ण समाज को जो आज गाली दिया जा रहा है, शायद वो लोग भूल रहे हैं कि रामचरित्र मानस में भी वर्णन है कि रामचरित्र रामायण किसने लिखा, वेद किसने लिखा, जदुवंशियों के वंशज में भगवान कृष्ण के वंशज कौन थे। और यहाँ अधिकांशतः बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड ओबीसी या शेड्यूल कास्ट के हैं, जिनका भी साम्राज्य रहा होगा। सिर्फ स्वर्णों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। और मैं स्वर्ण भाइयों से भी अपील करूंगा कि कुछ दिन आप अपना राष्ट्रभक्ति छोड़ दीजिए, हिंदुत्व छोड़ दीजिए। यदि आपको भगवान ने उतना सक्षम बनाया है कि अपना ज़मीन दान दे करके सभी लोगों को आज आप बोलने का हक दिए, आपने आंदोलन किया, आपने जो है स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अंग्रेज़ों तक, मुग़ल से लेकर पठानों तक आपने सामना किया, आपको क्या मिला? आज भी ओबीसी से गाली मिल रही है। नेता लोग आपके टैक्स के पैसे से मौज उड़ा रहे हैं। लेकिन आज मेरे बैकवर्ड भाई या शेड्यूल कास्ट के भाई, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को आपस में लड़ा करके नेता लोग जेट प्लस की सुरक्षा और एयर कंडीशन का हवा, बुलेट ट्रेन का सफ़र, हवाई जहाज़ का यात्रा ये करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग देश के एक हैं। आज भी हम लोगों के यहाँ बंधुत्व है। किसी भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को हम लोग काका, भैया, दादा, चाचा भी कहते हैं और वो लोग भी हमें कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा आप संभल जाओ। ये नेता लोगों का दाव है, आपस में लड़ाएंगे, राज करेंगे और टैक्स के पैसे से आनंद लेंगे। क्या आपको कभी मिलने वाला है? इसलिए मेरे भाइयों, यूजीसी न हमारे पक्ष में है और न आपके पक्ष में है। अगर इसका आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी तरीके से ये बर्बादी का कारण है, जो आज हम लोगों के अंदर हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, सनातन का जो बिगुल फूंका जा रहा था। आज यदि स्वर्ण भाई, सामान्य जात के लोग अगर ये सब छोड़ दें तो शायद आगे चल कर के इस देश का कभी भी विकास नहीं होगा। मेरे भाइयों, आज 40% का लड़का दरोगा हो रहा है, डॉक्टर हो रहे हैं। परिणाम आप देख लीजिए। 90 और 95% का लड़का जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो क्रिमिनल हो रहा है, क्राइम कर रहा है। परिणाम देख लीजिए दोस्तों। इसलिए समझ जाइए, ये नेता लोगों के बहकावे में मत आइए। धन्यवाद। यदि मेरी बातों से किसी को आहत हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें।
अन्यथा न लें। जय परशुराम।